मृत्यु के बाद क्या होता है और 24 घंटे बाद आत्मा घर पर क्यों आती है और मृत्यु के बाद तेरहवीं क्यों मनाई जाती है। क्या 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर पर ही रहती है। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। नंबर 1, मौत से कुछ घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे से अर्थ सोल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि इंसान का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं। नंबर 2, मरने के बाद इंसान का उसका संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्लैशबैक की तरह स्पीड से दिखाई देती है। साइंस के अनुसार यह सपना लगभग 7 मिनट का होता है। उसके बाद ब्रेन शट डाउन हो जाता है और अंत में इंसान अपनी सुनने की शक्ति खो देता है, जिसके बाद एस्ट्रल कोड टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन है। इसके टूटते ही आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। नंबर 3, इंसान की आत्मा लंबे समय से शरीर में रहने के कारण वह बॉडी छोड़ने से मना करती है। वह फिर से बॉडी में प्रवेश करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह असफल हो जाती है। जैसे हमारे लिए किसी की भी मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार करती है। नंबर 4, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा बॉडी के 15 फीट ऊपर हवा में तैरते रहती है। वह अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है। उसके बारे में बोले गए शब्द उसे किसी शोर की तरह सुनाई देती है। नंबर 5, हिंदू ग्रंथों के अनुसार रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। उसे सूर्योदय के पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की अंतिम संस्कार रात को किया जाता है तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद वह सदा के लिए हमारे डायमेंशन यानी कि हमारे आयाम में भटकती रहती है। नंबर 6, मृत्यु के बाद 100 को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर 100 को रात भर घर में रखा जाता है तो घर के सारे सदस्य रात भर 100 के आसपास जागते रहते हैं। नंबर 7, अंतिम समय में 2 यमदूत आते हैं। मरने वाले के साथ जैसा उसने अपने जीवन काल में लोगों के साथ व्यवहार किया था, ठीक वैसा ही व्यवहार यमदूत उसके साथ करते हैं। अगर मरने वाला अच्छा आदमी है तो वह आसानी से अपना प्राण त्याग देता है, लेकिन वह पापी और दुष्ट है तो यमदूत उसकी आत्मा को टॉर्चर करके तड़पा कर मारती है। नंबर 8, मौत के बाद यमदूत आत्मा को एक प्रकाशमय गुफा से होते हुए यमलोक लेकर जाता है और रास्ते में बेहतरनी नदी पार करते हुए आत्मा को जाना होता है। यह नदी आग और लावा से भरी हुई होती है। जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं वो आसानी से इस नदी को पार कर लेता है, लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति है तो उसे काफी कष्ट भोगना पड़ता है। नंबर 9, उसके बाद उस आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिर चित्रगुप्त उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं, जिसके बाद उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नरक होते हैं। यहाँ बताई गई यातनाएं किसी कल्पना से भी खतरनाक होती है। नंबर 10, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड यानी कि आत्महत्या करके प्राण त्याग देता है तो उसे और भी कष्ट सहनी पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले हार मान लिया। यह शरीर हमारा नहीं है, किराए का मकान है जिसे कुछ समय के लिए यूज करने के लिए मिला है। यह मिट्टी का शरीर है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। नंबर 11, गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किए गए हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग और नरक दिलाते हैं। उसके बाद अगर कोई साधु या तपस्वी है तो उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 12, सबसे बड़ा सवाल, यह सब बात हमें कैसे पता है? तो गरुड़ देव जिनका बल अतुलनीय है, वह एक साथ 100 इंद्र को भी पराजित कर सकते हैं। गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर उड़ गए थे, लेकिन उन्होंने अमृत कलश प्राप्त करने के बाद भी अमृत नहीं पिया, जिससे वो अमर हो सकते थे। फिर उन्हें बिना अमृत के ही अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। यह वरदान उन्हें स्वयं श्री हरि नारायण ने प्रसन्न होकर दिया था। अब गरुड़ देव तो अमर है, उन्हें नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए उन्होंने जिज्ञासा व श्री हरि नारायण से मृत्यु से संबंधित सारे सवाल पूछे। इसी ज्ञान को हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है, वह तो सिर्फ वस्त्र की तरह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यह जीवन और मृत्यु का चक्र यूं ही चलता रहता है, इसलिए मरने से पहले कभी मत हारो। अंतिम समय में राम नाम सत्य है, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि वही संपूर्ण जीवन का सार है। श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ है और वही सत्य है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।